मंचासीन प्रदेश अध्यक्ष जी, चौधरी श्री दिगंबर सिंह जी जिला अध्यक्ष जी, सभी किसान यूनियन एरोनॉटिक के सभी ब्लॉक अध्यक्ष, उपस्थित बड़े बुजुर्गों, किसान साथियों एवं पत्रकार बंधुओं, उपस्थित मातृशक्ति सभी को हमारी राम राम। मैं नजीबाद विकास खंड की छोटी सी ग्राम पंचायत जालकपुर मुदल से आता हूं। मेरी पत्नी पर पिछली दो योजनाओं से वहां ग्राम प्रधान होने का प्रभार जनता ने सौंपा है और लगातार हम सरकार के दिशा निर्देशों के साथ वहां काम कर रहे हैं। थोड़ा सा समय लगूंगा जिला अध्यक्ष जी से, तो मैं अनुमति चाहूंगा कि मैं थोड़ा सा विस्तार से प्रकट करना चाहूँ। वहां क्या है कि सरकार की जो मंशा के अनुसार जो जनहित के कार्य हैं वो हम लगातार हम कराते चले आ रहे हैं और जो गांव की जरूरतें हैं उनके लिए सरकार के खिलाफ, सरकार से अधिकारियों के खिलाफ, अधिकारियों से अपनी मांगों को मनवाने के लिए लगातार आवाज उठाते रहे। कुछ सफलताएं ज्यादातर हमें मिली, जो चीजें हमारे यहाँ नहीं थी वो सब चीजें हमने कराई, ये हमारा मौलिक अधिकार है, वो हमें मिली। उसी के क्रम में एक हमारे यहाँ शमशान घाट की जमीन थी, वहां पे 2016 में हमारी ग्राम पंचायत के लोगों ने बड़ा प्रस्ताव वहां रखा कि साहब यहाँ शमशान घाट का निर्माण आप कराओ, लोगों को बड़ी दिक्कत होती है, गांव में गरीबी की स्थिति है। तो वो प्रस्ताव पास करके हमने डीएम साहब बिजनौर को भेज दिया। वहां से वो प्रस्ताव पास होते हुए उसकी जांच आ गई और तहसील से उन्होंने वो जांच भेज करके हमें हमारे यहाँ जो भूमि शमशान घाट की है वो हमें बताते हुए कि आपके यहाँ शमशान घाट की भूमि है और उसको मानते हुए उस पर शमशान घाट स्वीकृत करते हुए अग्रिम कार्रवाई स्टेट गवर्नमेंट को, प्रदेश सरकार को आगे बढ़ा दी। इसके बाद क्या हुआ कि वो उसका पैसा पिछली योजना में ना करके अगली बार जब हम दूसरी ग्राम पंचायत में दूसरी बार प्रधान बने तो अगली योजना में 2023 में हमें वो अक्टूबर 2023 में उसका पैसा मिल गया, खाता अलग से खुल गया और हमने उस पर निर्माण कार्य अपना शुरू करा दिया। वहां एक नायब तहसीलदार थे सार्थक चावला, जब जाहिर है बिजनौर का भेड़िया रहा, नजीबाद तहसील में बड़ी लूट करी उसने, तो उसने उस काम में वहां हमारा रोड़ा अटकाना शुरू कर दिया। हमने बड़ा समझाया, नहीं माना, लेकिन करते करते वो चीजें आगे चलती चली गई और वहां ये स्थिति बनी कि वहां पर एक प्रॉपर्टी डीलर है, बड़ा एक ग्रुप है ना शराब के ठेकेदारों का, वहां वालिया होटल, दुनिया भर के लोग उनको जानते हैं, सब लोग जिले के, कि कई बार के लाइसेंस और स्कूल, कई और दूसरी चीजें, शराब की दुकानें, ये वो सब चीजें उनकी चल रही हैं। तो उन्होंने वहां पे कुछ जमीनें काफी बड़ी संख्या में ले ली, जमीन बड़ी बेशकीमती थी। हमारी जमीन शमशान घाट की भी उनसे उनकी डोल नहीं लग रही, बीच में छुरिया नदी है। तो हमने वहां क्या किया कि अपना जब शमशान घाट बनाना शुरू किया तो उन्होंने वो हमारे पास आए, उन्होंने प्रलोभन देने का प्रयास किया कि साहब इस शमशान घाट को मत बनाओ, हम कहीं इसमें आपको एडजस्ट कर लेंगे, ये वो। हमने कहा भाई ये सब चीजें हमारे यहाँ नहीं चल पाने की, ये पब्लिक इंटरेस्ट का काम है, पब्लिक की जरूरतों की चीज है और सरकार की मंशा के अनुसार हो रहा है, सरकार का काम है, सरकार की जमीन है, हम इसको यही बनाएंगे, हम इसको टाल नहीं पाएंगे। संघर्ष जारी हो गया, उसने अपने दाव लगाने शुरू कर दिए, हमने अपने पब्लिक से अपनी बातें जोर से रखने वाली शुरू कर दी, पब्लिक उग्र हो गई, कई बार धरने प्रदर्शन हुए। जब उसके बस का ये रहा कि उससे ये सब चीजें नहीं थम पाई तो उसने एक सत्ता के, हमारी पंचायत में रहने वाले एक सत्ता के जिला स्तर के नेता का सहारा लिया। वो नेता भी प्रॉपर्टी में बहुत लग रहा है आजकल, मिट्टी फिट्टी के खनन में बहुत उसका इंटरेस्ट है, कहीं अपना हिस्से मारने का, मिट्टी करने का, खनन पनन करने का, लक्कड़ चोरी करने का, ये सब कारोबार उसके चल रहे हैं, वैध अवैध। नंबर 1 नंबर 2 को बदलने का उसका धंधा चलता चला रहा शुरू से। तो वो इस काम में उनके साथ लग गया, लेकिन वो नेता विफल हो गया। विफल होने के बाद उसने अपने से बड़े वाले वगैरह को सत्ता साथ लिया और जो सत्ता के दल के नेता उसके साथ नहीं आए तो उसने एक दल काम करता है इनके साथ, वो मान में बढ़ के काम करता, वो सड़क पर आके काम नहीं करता, वो अपनी मान में रह के काम करते हैं।
उनकी मदद ले ली। तो उस मार्ग में बढ़ती करने वाले संगठन के नेताओं के 4-5 लीडर उन्होंने ले लिए कि वो उनके वालियों वालों का कर्णवाल करके है नांगल में, उसका तो रिश्तेदार निकल आया। हमने उससे कही कि मैंने कहा भाई तुम जो है इस काम में रोड़ा मत अटकाओ, ये हमारा सरकार का निजी काम है, पंचायत का लोक जन का काम है। वो बोले नहीं मेरे तो रिश्तेदार है, ताऊ जी के लड़के हैं, मेरी तो वहां ये बन नहीं पाने का। हमने कहा भाई अगर ये इस वजह से नहीं बन पाने का कि तुम्हारे रिश्तेदार हैं तो इस बात का ठेका हमारे से नहीं है, हम इसे ही बनावेंगे। बोला हम देखेंगे कैसे बनावेंगे। वो बात बढ़ती चली गई, इतनी बढ़ गई कि उसमें नांगल साइड के, मंडावल साइड के कई मांड में बढ़ के काम करने वाले नेता निकल आए और सबकी हिस्सेदारी तय हो गई। सबने अपना अपना मामला उसने फिट कर दिया कि मेरा इतना। उसे भी प्रॉपर्टी डीलर को देने में इसलिए दिक्कत नहीं हुई, उस जमीन में कई सरकारी जमीन वो कब्जे कर रखे थे। उन्होंने सोच लिया 1.5 रुपए की जमीन फालतू हो रही, ये इन्हीं कुत्तों में बढ़ जाएगी, मेरे पे क्या फर्क पड़ गया। तो इस स्थिति की हुई आई कि हमने उनकी जमीनें निकलवानी शुरू कर दी। वो सारी टूट फूट हो गई और लगातार उसका मनोबल गिरता चला गया। जब इनका मनोबल गिरता चला गया, सारे नेताओं 4-5 नेता जो लग रहे थे उनका भी मनोबल गिरता चला गया, तो वे अपने से ऊपर वाले मेरठ के नेताओं से उन्होंने अपना साधना शुरू कर दिया और मेरठ के नेता लग गए। उन्होंने प्रभारी मंत्री को फोन करके इस काम में लगा दिया कि तुम इस शमशान घाट को रुकवाओ। शमशान घाट का निर्माण कार्य आधा हो गया था सरकार की आदेश से। तो जब प्रभारी मंत्री जिले का भाई बड़ा नेता हो तो उसने डीएम साहब को कह करके इस काम को रुकवा दिया। अब डीएम साहब मजबूर हो गए, मौखिक आदेश से उन्होंने इस काम को रुकवा दिया। हमने कहा भाई ठीक है, आप जब तक ना कह रहे तब तक रुकवा देंगे। बोला आप निश्चित रहो, इसे मैं महीने 2 महीने में बनवा दूंगा और इसमें ज्यादा वायलेंस पैदा करने की कोई जरूरत नहीं। हमने विश्वास करा, हमने रुक गए। मैंने कहा भाई चलो ठीक है, प्रशासन का काम है, प्रशासन रुकवा दिया, जब अपना बनवाएगा तब बना लेंगे। लेकिन वो सब चीजें झूठ थी और वो समय बीतता चला गया। लगभग 1 साल के अंदर हमने पुराने वाले डीएम साहब से कहा भाई अब इसमें क्या क्या करना है, कैसे हो रहा है। तो उन्होंने मना करा कि बोले जी मैं इसमें करवा नहीं पाने लगा, इसमें प्रभारी मंत्री का पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट है, उनका मना कर रहे हैं। तो प्रभारी मंत्री के लिए हमें आपको बात बता दूं, प्रभारी मंत्री हमारा तो है नहीं साहब। जिन प्रभारी मंत्री के दायरे में ना हमारे प्रभारी मंत्री से ना हमें टिकट मांगने, ना हमें पदों का को लेना के साथ संगठन में इनके हमें कोई पदवत चाहिए। जिन्हें पद लेने होंगे, जिन्हें टिकट लेने होंगे वो अटैची देंगे, वे उसकी तलवे चाटेंगे। हम तो उसके तलवे चाटते नहीं मंत्री के। देखो हम उसके घर जाकर कह आए थे कि हम वहीं बनावेंगे, तुम रोक कर दिखाइए। रही बात प्रभारी मंत्री के जिले में प्रभार की, तो 7 साल प्रभारी मंत्री को जिले के अंदर हो गए। और जब इतना लंबा समय किसी के आदमी को हो जाता है कहीं पे, तो उसके नखून और दांत लंबे हो जाए। और जब गांव में बात कहते हैं कि जिसके नखून और दांत और बाल बड़े हैं उसे डैन कह दें, मतलब गांव में डैन घूम रही, तो मंत्री तो हो गया जिले की डैन। तो इस डैन का इलाज हमें जरूर करना था। और इस डैन ने काम ये किया कि जब इससे हम नहीं रुके तो इसने वो गंगा एक्सप्रेस का मुद्दा इस बीच में छिड़ गया। हमने भी साहब पूरे जिला आवाज उठा रहा था, हमने भी उठाया, हमने भी जिले में आवाज उठाई। तो उस आवाज को दबाने के लिए इसे और तो कोई मिला नहीं। मैंने उसने सोचा है 50-60 किलो का लौंडा इसे डाल लो। उसने जो है दबाने का प्रयास बहुत लोगों को किया। उसने हमारे ऊपर कार्रवाई करते हुए झूठी 151 एक यहाँ का मानपुर का एक टपोरी नेता है, उसे बुला करके कह दिया कि भाई दरख्वास्त दे दे, हम देखेंगे। उसने एक झूठी सच्ची सी दरख्वास्त दे करके और वहां हमें बुला लिया। हमारे पास कोतवाल का फोन आया कि भाई तुम यहाँ आ जाओ, ऐसे ऐसे मामला, और भागने की कोई जरूरत नहीं। हमने कहा भाई भागेगा चोर, जिसने चोरी कर रखी हो चोरी नहीं करते। अगर हमारे आने से तेरा एक आध स्टार बढ़ जाओ तुम्हारा या तुम्हारा प्रमोशन हो गया तो हम जरूर आएंगे। हम वहां गए साहब, उन्होंने कहा कि तुम्हारा चलान 151 में हो गया, अभी 2 घंटे में 1 घंटे में बेल हो जाएगी। मैंने कहा हमारी नहीं होने की, तुम उस मामले में फंस जाओगे। वो नहीं मानने और कुल मिलाकर उन्होंने 151 का चलान कर दिया। बड़े नाटकीय ढंग से हमें बैठा के गाड़ी में और 1 घंटा और बीच के नीचे गाड़ी खड़ी करके फोर्स पूरी बुला करके पूरा चालान उन्होंने करके यहाँ से हमारी बेल खारिज करके और हमें जेल भेजने का काम कर दिया। और रास्ते में रोक करके कह रहे, बोला तुम एक काम करो कि जो प्रधान है वो तुम्हारी पत्नी है, तुम उनसे ये लिखवा करके दे दो कि हाँ साहब ये काम शमशान घाट हमें नहीं बनाना। और डीएम साहब